नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मधुबनी समाहरणालय के नज़दीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थल है और यहाँ फिलहाल नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। नाला निर्माण करने के क्रम में यहाँ से मिट्टी काटकर हटाई गई है। मिट्टी काटने के कारण गड्ढे में पानी जमा हो गई है। नदी के किनारे जिस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है, उसी प्रकार की स्थिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू की हो गई है। और इस संदर्भ में हम आपको विशेष जानकारी लेने के लिए यहाँ बाबा साहब को जानने वाले उनके शुभचिंतक लोग हैं और इस बात को यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं कि एक तरफ नाला निर्माण भी कार्य होना चाहिए, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा स्थल है वो भी सुरक्षित रहे। दोनों काम कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ बाबा साहब के शुभचिंतक हैं जो यहाँ उपस्थित होकर के रात्रि के समय में भी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये स्थल बाबा साहब के बनाई गई स्थल का ये पक्कीकरण वाला भाग था, जो नाला निर्माण के क्रम में मिट्टी काटने के कारण, पानी अधिक हो जाने के कारण इसका कटाव नदी का जो तट होता है उसी रूप में ये तट कट करके नीचे जा रही है। और इसके कारण जो पहले से प्रतिमा स्थल है, वो प्रतिमा स्थल का शेष भाग जहां अधिकांशतः सभा स्थल हुआ करता था, वो कट करके नीचे चली गई है। इसके बाद वाला भाग जो है बाबा साहब का ये प्रतिमा स्थल जो देख रहे हैं आप, जो 20-25 साल पहले बनाई गई थी, और यदि इस कटाव को नहीं रोका जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर में ये कटकर नीचे चली जाएगी। और इन लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की जो स्थिति है, इसके संदर्भ में आप लोग की क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका परिचय लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल की जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम जटाधर पासवान हुआ। मैं पूर्व प्रमुख सदर प्रखंड रहिका से। हम लोग की भावना है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं हम लोग सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच के पता नहीं उनकी मानसिकता क्या रहा होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस समाज से है, उस समाज के प्रति, उनके प्रति जो एक अलग धारणा बना हुए हैं। अब इसका निश्चित रूप से कहा जाएगा, रोड के उस पार भी नहीं इतनी गड्ढा कूड़ा गया है, उसके अगल बगल बाजू कहीं भी देख लीजिए जा करके इतनी गड्ढा नहीं है। ठीक प्रतिमा के स्थल बाबा साहब के प्रतिमा के आगे इतनी बड़ी गड्ढा बना देना निश्चित रूप से उस मानसिकता का द्योतक माना जाएगा जो दलित समुदाय, दलित से घृणा करते हैं और उस समाज के जो भी महान व्यक्ति है उनके प्रति अच्छी अवधारणा उनकी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि परोक्ष रूप से यहाँ के जो स्थल पर बाबा साहब का स्टैचू है, उसको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो आप सामने में देखिए, मामला बिल्डिंग बनी है वहाँ और गिरधर लाइब्रेरी है वहाँ, देख लीजिए। उस पर मामला विवाद कोर्ट का है और उस कोर्ट का विवाद होते हुए भी भवन बन भी गया। और इसके लेकर के इस बाबा साहब के स्थल जो हमारे आदरणीय राम लखन राम रमन जी अपनी अच्छी कोष से इनके जीर्णोद्धार के लिए सरकारी राशि दी थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जबकि कोई ताल्लुक नहीं। उस भवन जिस पर था वो भवन बन भी गया। तो आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि इसी बहाने बाबा साहब के जो प्रतिमा स्थल है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, परोक्ष रूप से, निश्चित रूप से। नहीं तो आप देखिए ना, इनके यहाँ से ले करके आओ, आप चले जाइए आप आगे तक, हम तो कहेंगे डीएम से आपके निवास स्थल तक इतनी गड्ढा कहीं नहीं कूड़ा गया। से आज बारिश हुई है, इसका प्रभाव क्या हुआ है कि यहाँ जो जगह दिख रहा है वो नीचे कट के जा रही है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
आज बारिश बहुत अत्यधिक नहीं हुई है, लेकिन इसका कटाव बता रहा है कि बाबा साहब के प्रतिमा के सामने अलग से देख लीजिए कितनी गहराई से मिट्टी हटा दिया गया है, जो ढह ढह करके खस रहा है। देख लीजिए स्वतः ढह ढह कर, बारिश नहीं हुई आज, कम बारिश हुई है। यदि बारिश अत्यधिक हुई तो हमको लगता है कि यहाँ तक जो है गिर जाएगा निश्चित रूप से, प्रतिमा स्थल भी गिर सकता है। हाँ, नीचे से भी पूरा मिट्टी हटा दिया गया है। देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। व्यूअर्स आपको दिखा दे, हाँ, देख लीजिए। या बाबा साहब को मानने वाले या भारत के तमाम नागरिक को बताना चाहते हैं, ये जो जगह दिख रहा है आपको सामने में दिख रहा होगा कि पेड़ का कुछ जड़ है, वो आपको दिख रहा है, जिसके कारण अभी प्रतिमा स्थल बची हुई है। यदि ये जड़ नहीं रहता तो शायद इनके बाबा साहब के आगे वाला जो भाग दिख रहा है वो भी कट के गिर जाता। यहाँ लगभग 12 से 15 फीट जो गहराई की गई है, इस गहराई के कारण और पानी इस गहराई में जमा होने के कारण लगातार प्रतिमा स्थल के आगे वाला भाग को काटते हुए आगे बढ़ रही है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे और इस स्थल के संदर्भ में जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक व्यूअर्स इस बात को जान सके कि यहाँ की क्या स्थिति है। जी, मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ, मैं शिक्षिका हूँ। मैं जब यहाँ सुबह में यहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ, सुबह में जब आई तो एकदम आत्मा जैसे छल्ली मेरा हो गया देख करके, इनका बाबा साहब प्रतिमा के स्टैचू देख करके। आगे में इतना बड़ा खंडहर, इतना बड़ा गड्ढा खोदना, हमें नहीं लगता है कि हमारे समाज के प्रति किन्हीं का अच्छी भावना होगी। तो मैं प्रशासन और संवेदक जो संवेदक यहाँ पे ये कार्यभार लिए हुए हैं, तो मैं इतना ही चाहूँगी कि ये प्रतिमा स्थल हमारे समाज के पुरुषों में उत्तम बाबा साहब का स्टैचू भी बचे रहे और नाला का कार्यक्रम भी निर्माण सही तरीके से हो जाए। अगर इस प्रकार का काम नहीं होता है, हमारे बाबा साहब के प्रतिमा को और ज़्यादा ध्वस्त होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे। उसके लिए मुझे डर किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दबे कुचले समाज यहाँ आते हैं, आज भी इनके सामने में संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपना हक के लिए लड़ाई करते हैं। और जब हमारे दबे कुचले समाज यहाँ पे प्रतिमा स्थल नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। और हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्रशासन से और यहाँ के संवेदक से कि कम से कम यहाँ पे हम लोग का जो मंदिर है ये मंदिर ध्वस्त ना हो। और हम अपने सोए हुए समाज को भी ये कहना चाहते हैं कि इनको बचा लो, नहीं तो जगह कहीं नहीं मिलेगा। इनको बचा लो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। ये पिंकी जी आवाज दे रही है कि जो बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के साथ में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, या कहे कि संवेदक जिस प्रकार से संवेदनहीन के तरह इस कार्य को करने का काम किया है, न कोई प्रोटेक्शन दिया है, और जो भी यहाँ प्रतिमा स्थल थी उस प्रतिमा स्थल को यहाँ से तोड़ने का एक प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पहले ही घेरावा किया जाता ताकि ये प्रतिमा स्थल टूटे नहीं। जो टूटा हुआ भाग है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही चाहेंगे कि संबोधक महोदय इनको भरपाई कीजिए, दोनों तरफ से बैरिकेडर लगाइए, ताकि ये हमारा मंदिर जो है हमारे समाज के महापुरुषोत्तम बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के हैं, वो हमारा बचे रहे, नहीं तो जन आंदोलन होगा और आपको ये काम लटका का लटका ही रह जाएगा। और ये मंडप स्थल की दूरी और कटान का भाग लगभग आधा फीट की दूरी रह गई है। देख सकते हैं कि एक बित्ता के बराबर में जगह रह गई है, और इसके बाद शायद हम कह सकते हैं कि ये प्रतिमा स्थल का जो भाग है वो टूट करके नीचे जा सकता है। जिस प्रकार से नीचे वाला भाग ढह करके नीचे जा रहा है और मिट्टी से बनी हुई, बालू मिट्टी से बनी हुई स्थल है, और नीचे में पानी है, और पानी का फ्लो जब इस पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये बनी हुई स्थल टूट करके नीचे गई है, उसी प्रकार से ये बाबा साहब का प्रतिमा स्थल भी नीचे जा सकती है। और इसकी चिंता न संवेदक को है और न किसी और को है। आइए हम इसके संदर्भ में जानकारी लेते हैं। एक और श्रीमान है, उनसे पूछते हैं कि इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है। मेरा नाम संजय राम, मैं बहुजन समाज से बिलोंग्स करता हूँ। कहना है इस संदर्भ में जिस तरह से कुत्सित मानसिकता वाले जो संवेदक हैं और प्रशासन निंद्रा की तरह सोया हुआ है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं और मैं संवेदक को चेतावनी भी देता हूं। हमारे बहुजन समाज के लोग प्रशासन को भी चेतावनी देते हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर इसकी सुरक्षा नहीं की गई, इसकी रख रखाव के संदर्भ में अगर कटाव को रोकने के लिए नहीं कोई
स्टेप ली गई, कदम नहीं उठाए गए, तो मैं हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन वर्ग के लोग हैं और विभिन्न अम्बेडकरवादी में विचारधारा में रखने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोग मिल करके 20-21 तारीख को संवेदक पर SC/ST एक्ट के तहत इसमें मुकदमा किया जाएगा। बहुत गलत काम करने के लिए इनको मैं कोर्ट से मांग करता हूं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अविलंब इस पर संवेदक पर कार्रवाई करे। जिस देश की रीढ़, जिस देश का कानून, जिस देश का प्रशासन बाबा साहब के संविधान के बल पे चलता हो और उनकी प्रतिमा के सामने जिस प्रकार से ये संवेदक के द्वारा बिना किसी भी सुरक्षा के संवेदनहीनता के साथ यहाँ गड्ढा खोदी गई है, और वो भी गड्ढा जिस प्रकार की गहराई से यहाँ खोदी गई है, कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का एक प्रयास है। जैसा पिंकी जी बोली है, संजय जी बोल रहे हैं, और संजय जी का कहना है कि यदि 2 दिनों के अंदर इस जगह को सुरक्षित करने का व्यवस्था नहीं किया जाता है तो 2 दिनों के बाद 21 तारीख को यहाँ जन आंदोलन के रूप में सरकार के सामने, प्रशासन के सामने एक जन आंदोलन होगा। ऐसा भी तो मान के चलते हैं कि ये जो गड्ढा खोदा है, आप 2-3 आदमी आवाज़ उठा रहे हैं, और लोग क्यों नहीं उठाना चाहते हैं इस बात को? इससे पूर्व में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, और आदरणीय राम लखन राम रमन जी के द्वारा जब इस जगह के पुनरुद्धार के जीर्णोद्धार के लिए जब जो राशि दी गई थी, उन पर जो तथाकथित जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने रोकने का काम किया ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्थल है वह जीर्णोद्धार नहीं हो और हम उस काम में हमारी मनसा पूरी हो सके। तो हम पुनः एक बार चेतावनी भी देते हैं, एक बार मांग भी करते हैं कि हमारी मांग को समझें प्रशासन और संवेदक, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन के लिए हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, हमारी जो है 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों की जो है जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसे कुत्सित प्रशासन पर, ऐसे वेदक पर ठोस कार्रवाई करें नीतीश कुमार जी, मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। चलिए, आपकी मांग सरकार सुने, प्रशासन सुने, लेकिन आपके समाज क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाह रहे हैं? हमारे बहुजन समाज के लोग चुनाव नामांकन में व्यस्त हैं। चुनाव नामांकन के तुरंत बाद हजारों हजार की संख्या में हमारे बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर जन आंदोलन करेंगे। जी बताइए। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे किसी जाति को हो, किसी धर्म को, हम लोग सबको आदर करते हैं, सबको नमन करते हैं। सभी महापुरुष के जयंती समारोह में अवसर मिलता है, जाते हैं। लेकिन जो एक खास वर्ग विशेष है, जैसा कि सब जानते हैं कि बाबा साहब विश्व स्तर की जितनी महानतम विभूति है उसमें से एक है बाबा साहब। लेकिन कुछ आदमी को अगर यह मानसिकता हो कि बाबा साहब अनुसूचित जाति के समाज से हैं, उनके स्टूजी क्यों रहे, उनके नाम लेने वाले क्यों सुरक्षित रहे, तो यह तो हुआ कि अनुसूचित जाति के प्रति घृणात्मक सोच रखने की मनसा। तो निश्चित रूप से यहाँ अनुसूचित जाति एक्ट कहते हैं, यह का मामला बनता है। अगर यह परोक्ष रूप से बाबा साहब की प्रतिमा को गिराने की साजिश कर रहा है, तो यहाँ पर बाबा साहब के प्रति उनकी मनसा अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि बाबा साहब अनुसूचित जाति समाज से, मोटा तौर पर यह कहें कि नीचे वर्ग के जाति से, अछूत जाति से आते हैं, तो क्यों नहीं उसको हम ध्वस्त कर दें। अगर ऐसी मनसा झलकती है तो निश्चित रूप से यह अनुसूचित जाति एक्ट का मामला बनता है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसके सुरक्षा में, इस स्टैच्यू के सुरक्षा में हम लोग माननीय अदालत का भी शरण लेंगे। जिस प्रकार से जटाधर बाबू बोले हैं कि जिस मानसिकता के कारण बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो मानसिकता यदि SC/ST होने के नाते बाबा साहब प्रतिमा को गिराने का प्रयास हो, तो आप देख रहे थे बाबा साहब की प्रतिमा स्थल से और प्रतिमा स्थल के साथ किस प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। और यहाँ बहुजन वर्ग के लोग उपस्थित होकर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं, और संवेदक की जिस प्रकार से संवेदनहीनता कार्य यहाँ दिख रही है, और आने वाले समय में
2 से 3 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है और ये स्थल पानी के दबाव के कारण गहरा गड्ढा होने के कारण नीचे गिर सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ आवाज़ बाबा साहब अम्बेडकर के स्थल से उठाई गई है और ये आवाज़ जन आंदोलन की ओर ले जा रही है कि ताकि बाबा साहब का जो प्रतिमा स्थल है वो सुरक्षित रहे। साथ में उन लोगों तक ये आवाज़ जानी चाहिए जो अब तक इस बात से अवगत नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है। और आपके पास ये आवाज़ यदि जाती है तो निश्चित रूप से इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और ये बाबा साहब का प्रतिमा स्थल सुरक्षित रह सके। साथ में इसके संदर्भ में आप अपनी राय दीजिए ताकि बाबा साहब का ये प्रतिमा स्थल भी सुरक्षित रहे और यहाँ कार्य जो चल रही है वो भी सुरक्षित रहे। साथ में संवेदक जिस प्रकार से संवेदनहीनता के साथ यहाँ कार्य किए हैं और गहरी गड्ढा खोद करके बाबा साहब प्रतिमा स्थल को गिराने का एक प्रयास किए हैं, इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।